नमस्कार, मेहनत रंग लाएगी के इस खास अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण शर्मा। सरकार बढ़ रहा है, ऐसे में अगर कंप्यूटर क्षेत्र की बात की जाए तो इसमें कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर नेटवर्किंग क्षेत्र की भी अहमियत काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जिस तरह से सरकार फोकस कर रही है कि गांव-गांव तक, दूर दराज के इलाकों तक कंप्यूटर्स को पहुंचाना है, इंटरनेट को पहुंचाना है, अर्थव्यवस्था का डिजिटलीकरण करना है, ऐसे में कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग आईटी क्षेत्र की रीढ़ की हड्डी जो माना जाता है, उसकी अहमियत काफी बढ़ जाती है। आज के इस अंक में आपको बताएंगे कि कैसे कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग का जो क्षेत्र है, देश के युवाओं की जिंदगी को बदलने का काम कर रहा है। उन्हें रोजगार तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ कैसे वो अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं, आज आपको इस अंक में हम ये बताएंगे। देश के करोड़ों जनता के हाथ में ताकत देने, लाखों गांवों में रहने वाले लोगों को जरूरी जानकारी पहुंचाने, युवाओं, महिलाओं, किसानों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए सरकार ने महत्वाकांक्षी योजना डिजिटल इंडिया की शुरुआत की। ऑप्टिकल फाइबर के सारे देश को जोड़ने की दिशा में पिछले 2 सालों में बहुत तेजी से काम हो रहा है। मई 2014 में जहां ऑप्टिकल फाइबर का जाल सिर्फ 327 किलोमीटर तक ही सीमित था, उसे पिछले 2 सालों में 1,35,000 किलोमीटर तक पहुंचाया गया है। That is all about digital India. दरअसल सरकार का मकसद है ऑप्टिकल फाइबर के इस जाल के जरिए सभी ग्राम पंचायतों में इंटरनेट पहुंचाना, गांव में पोस्ट ऑफिस के जरिए पैसा भेजना, सरकारी सेवाओं को जन जन तक मुहैया कराने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर खोलना और गांव में बीपीओ सेवाओं की शुरुआत से रोजगार के अवसर पैदा करना है। इस सोच को हकीकत में बदलने के लिए कई कोशिशें की गई। मई 2014 में 230 पोस्ट ऑफिसों में ही कोर बैंकिंग की सुविधा थी, जिसे पिछले 2 सालों में बढ़ाकर 21,000 शाखाओं तक कर दिया गया है। कॉमन सर्विस सेंटर्स की संख्या को 87,000 से बढ़ाकर 1,57,000 कर दिया गया है। अगले 3 साल में स्मार्टफोन्स की संख्या मौजूदा 22 करोड़ से बढ़कर 50 करोड़ होने का अनुमान लगाया जा रहा है और ऐसे में सरकार का लक्ष्य मोबाइल सेवा के जरिए शिक्षा, स्वास्थ्य और बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाना है। इसके लिए सरकार बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर भी जोर दे रही है। बीते 2 साल में दूरसंचार में 1,21,000 करोड़ का निवेश हुआ है। निजी कंपनियों ने देश भर में 65,000 नए टावर लगाए हैं। डिजिटल इंडिया के क्षेत्र में हो रहे बदलाव की एक मिसाल पोस्ट ऑफिस की पार्सल सेवा को ई कॉमर्स के साथ जोड़ना है। इस बदलाव की वजह से 2015-16 में पार्सल कारोबार में 120% की बढ़ोतरी हुई है। उम्मीद है कि इस योजना की वजह से अगले 5 सालों में 50 लाख से 1 करोड़ रोजगार पैदा होंगे और सशक्त भारत का सपना साकार करने की दिशा में देश एक कदम और बढ़ेगा। और जाहिर सी बात है कि ऐसे में कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग के क्षेत्र में रोजगार के काफी ज्यादा विकल्प हैं। आज दुनिया भारत का लोहा मानती है। वैश्विक मोर्चे पर भारत को ब्राइट स्पॉट के तौर पर देखा जाता है। ऐसे में सरकार का फोकस इस बात पर है कि कैसे अर्थव्यवस्था का डिजिटलीकरण किया जा सके। आज कोई भी कंपनी, स्टार्टअप, बैंक, स्कूल या फिर कोई भी संस्थान खुलता है तो वहां पर कंप्यूटर की जरूरत होती है और कंप्यूटर के मेंटेनेंस और कनेक्टिविटी के लिए जरूरी है कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग की। और शायद यही वजह है कि देश में युवा का फोकस भी अब ऐसे कोर्स की तरफ बढ़ रहा है जहां पर युवा भी डिजिटल इंडिया के साथ कदम ताल करते हुए प्रगति कर सकें। जब हम बात करते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था एक ब्राइट स्पॉट है वैश्विक पटल पर, जब हम इस बात को करते हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के बीच में जहां पे भारत इस समय पर 7.5% की विकास की रफ्तार से विकास कर रहा है, ऐसे में हम कंप्यूटर्स को, हार्डवेयर और नेटवर्किंग को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जब हम कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग की बात करते हैं तो महत्वपूर्ण बात यह भी आती है कि जिस तरह से स्टार्टअप्स आजकल खुल रहे हैं, उसमें किस तरह से हार्डवेयर और नेटवर्किंग का जो रुझान है वो बढ़ रहा है। साथ ही साथ ऐसी कोई जगह नहीं, ऐसी कोई कंपनी नहीं, ऐसा कोई रोजगार नहीं या फिर ऐसा कोई बिजनेस नहीं जहां पे हार्डवेयर और नेटवर्किंग देखने को ना मिलता हो। हर क्षेत्र के अंदर आपको हार्डवेयर या नेटवर्किंग दोनों ही देखने को मिलता है और शायद यही वजह है कि आजकल युवाओं की पसंद भी बनता जा रहा है कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर नेटवर्किंग। मिलिए नीरज से। नीरज अपने पैरों पर खड़ा होने के मकसद से दिल्ली आए थे। नीरज के परिवार की आय बहुत ज्यादा नहीं है और शायद यही वजह है कि नीरज ने अपने पैरों पर खड़े होकर अपने परिवार को सहारा देने की ठानी और आने वाले समय में कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग में असीम संभावनाओं को देखते हुए एक इंस्टीट्यूट से हार्डवेयर और नेटवर्किंग की ट्रेनिंग ली और नौकरी भी पाली। मैंने देखा था कि यहाँ पे 100% जॉब गारंटी दे रखी है। मैंने कहा सोचा कि यहाँ पे कुछ हो सकता है हमारा।
तो मैं यहाँ पे आया तो चालू मैम ने मेरा एडमिशन कराया है और मेरे पास पैसे बहुत कम थे, तो चालू मैम ने कुछ पैसे कम करा के एडमिशन करवाया यहाँ पे। तो अब नौकरी लग गई? हाँ, लग गई है। कहाँ नौकरी कर रहे हो? टीम कंप्यूटर में, और TCS कंपनी सपोर्ट करता हूँ डेली एक्सरसाइज डिपार्टमेंट को। और कितना कमा लेते हो अभी? अभी तो 10,000 हो जाता है। ऐसी ही कहानी है प्रदीप की। प्रदीप को कंप्यूटर से लगाव था और इस दिशा में ही अपने करियर को तराशना चाहते थे। सो प्रदीप भी सरकार की डिजिटल इंडिया मुहिम के साथ कदम ताल करते हुए निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर। प्रदीप ने भी हार्डवेयर और नेटवर्किंग की ट्रेनिंग ली और उन्हें भी नोएडा की एक MNC कंपनी में नौकरी मिल गई। प्रदीप इसी क्षेत्र में ही अपने करियर को और भी ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं। मेरी जेटकिंग से कोर्स करने के बाद नोएडा सेक्टर 7 में वीरो बेडास हांगकांग लिमिटेड कंपनी का नाम है, उसमें टेक सपोर्ट में जॉब की है 2 इयर्स बिफोर। ठीक है, तो अगर प्लेसमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे जेटकिंग में आपने कौन सा कोर्स किया था और उसमें क्या क्या सिखाया गया था? मैंने JCHNP की थी, उसमें हार्डवेयर, OS, सर्वर, लाइनक्स और हैकिंग। ठीक है, और अभी किस तरह के पे पैकेज वहाँ पे मिल रहा है और 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद, और बाकी कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है मार्केट के अंदर, तो उसमें किस तरह से अपने आप को प्लेस करते हो आप? अभी हमारी जो पैकेज है 30.5 पर मंथ है और आगे CCN ने एग्जाम फेस करने के बाद अदर्स MNC कंपनी में ट्राई करने की कोशिश है, क्योंकि मैं अभी MNC कंपनी में ही जॉब कर रहा हूँ, तो आगे अपने फ्यूचर MNC में ही बनाना चाहता हूँ। नीरज और प्रदीप ही नहीं, ऐसे कई युवा हैं जो कि हार्डवेयर और नेटवर्किंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाने की राह पर आगे निकल चुके हैं। हार्डवेयर और नेटवर्किंग क्षेत्र डिजिटल इंडिया की रीढ़ माना जाता है और शायद यही वजह है कि ज्यादा से ज्यादा युवा इस कंप्यूटर, हार्डवेयर और नेटवर्किंग क्षेत्र से जुड़ना पसंद कर रहे हैं। एक दिन मैं ऑफिस में बैठा हुआ था तो एक स्टूडेंट मेरे पास आइसक्रीम लेके आया। मैंने कहा आइसक्रीम काहे के लाए हो? कहते सर मैं आइसक्रीम बेचता हूँ। मैंने कहा यहाँ क्या कर रहा हूँ? कहते सर मैं यहाँ का एक छात्र हूँ। तो मैंने उससे बात करी, उसकी फैकल्टी से बात करी, पता लगा ये एक ग्रामीण छात्र था और अपनी जीविका के लिए ये आइसक्रीम बेचा करता था। उसको पता लगा इस कोर्स के बारे में और बच्चे में लगन तो थी ही, उसने आके इसमें एडमिशन लिया और अपना 2 घंटे केवल वो निकालता था इस पढ़ाई के लिए, बाकी पूरे टाइम वो अपना आइसक्रीम बेच के अपना फीस और बाकी जो खर्चा था उसका पूरा करता था। साल भर के बाद में कोर्स ख़त्म होने से पहले ही उसके बिहेवियर में, उसके कॉन्फिडेंस लेवल में इतना बदलाव आ चुका था क्योंकि एक टेक्निकल ट्रेनिंग थी यहाँ पे और दूसरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी हम काफ़ी जोर देते हैं। तो उसका इंटरव्यू एक मल्टीनेशनल कंपनी में हुआ और कई छात्रों में से वो भी एक सफल छात्र बना जो आज पटना में एक MNC में बतौर सर्विस इंजीनियर। कंप्यूटर हार्डवेयर का मतलब है जिसमें कंप्यूटर रिपेयर या मोबाइल रिपेयर कैसे होते हैं ये सिखाया जाता है। कंप्यूटर को कैसे ठीक किया जाए वो भी सिखाया जाता है। साथ ही साथ कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज को इंस्टॉल करना भी बताया जाता है। आज के टाइम पर जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं सभी सब कुछ ऑनलाइन कर रही है, चाहे वो अपने सर्वर्स ले लीजिए, बैंकिंग्स वगैरह ले लीजिए। कुछ टाइम पहले हम लोग नेट बैंकिंग का नाम भी नहीं सुनते थे या सुनते थे बस कि फॉरेन में यूज हो रहे, लेकिन आज हर बंदा उसको यूज कर रहा है, नेट बैंकिंग को भी। तो आने वाले टाइम पर डिमांड बूम आएगा ही आएगा आईटी फील्ड पे। कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में सीखने के बाद में नेटवर्किंग के बारे में सिखाया जाता है। नेटवर्किंग का मतलब है कि कैसे 2 कंप्यूटर को जोड़ा जाए, चाहे बैंक हो या फिर स्टार्टअप, चाहे शेयर बाजार हो या फिर कोई छोटे से छोटी दुकान, हर जगह आज जरूरत है कंप्यूटर नेटवर्किंग की। बेसिकली मैं तो नेटवर्किंग फील्ड में ही जाना चाहूँगा क्योंकि इसमें काफ़ी स्कोप वगैरह है। सर इन फ्यूचर आई जस्ट वांट टू बिकम अ नेटवर्क इंजीनियर। आई लाइक कंप्यूटर्स सो आई जॉइन इस नेटवर्किंग फील्ड और मैं नेटवर्क इंजीनियर बनना चाहता हूँ। बेसिकली मैं 12th से ही थोड़ा इंटरेस्ट था नेटवर्किंग फील्ड में जाने का और मेरे रिलेशनशिप में मेरे मामा जी हैं, वो भी IBM कंपनी में काम करते हैं जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है। मेरा भी एक सपना है कि मैं मल्टीनेशनल कंपनी में काम करूँ। जैसे हमारी डेली प्रेजेंटेशन होती है तो हमें काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है इससे, जो हम मैम हमारा कंडक्ट करती है डेली प्रेजेंटेशन, इससे हमें इंग्लिश भी इम्प्रूव हुई हमारी बहुत,
और हमें कॉन्फिडेंस भी मिलता है प्रेजेंटेशन देने के लिए। I think because I'm pursuing my BCA, so that's and it is basically focusing on the programming skills, and in which we have to program the different applications. So that's why I think that I can manage the networking and the programming as well as both, and which will help me to improve. सर बेसिकली आजकल जॉब ज़्यादातर आईटी और बीपीओ में ही है, तो इसीलिए मैं भी चाहता था एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बनूं किसी अच्छी रेप्यूटेड कंपनी में, सो दैट्स व्हाई। एज आवर कंट्री इज डेवलपिंग कंट्री, सो एज our country is becoming more digital, that's why I have think to join the IT sector, and in coming days if our country will develop, so there will be more scope for the IT professionals. मेरा इंटरेस्ट ही रहा है नेटवर्किंग फील्ड में शुरू से ही, जस्ट लाइक दिस हैकिंग इज माई प्रोफेशन, बहुत लाइक करता हूँ एंड सर्च करता रहूँगा हैकिंग के बारे में कि अपने आप को अपग्रेड कर सकता हूँ। सर एक्चुअली मेरे को कंप्यूटर लाइन से बहुत लगाव रहा है, बचपन से ही मेरे को शौक रहा है कि कंप्यूटर लाइन में कुछ आगे करने के लिए, कुछ ग्रोथ करने के लिए, तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने आप को अपडेट कर सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स को हेल्प प्रोवाइड कर सकूँ। जैसे कि मोदी जी ने निकाला है नेटवर्क के बारे में, तो उससे बहुत संतुष्ट है। इसमें फ्यूचर बहुत है, बिकॉज आईटी लाइन में हर कंपनी को आईटी पर्सन की ज़रूरत होती है, जैसे बैंक हो गई, बिजनेस हो गया, प्राइवेट कंपनी हो गई या इंस्टीट्यूट हो गया, उसमें हर बंदे को कंपनी को आईटी की ज़रूरत है, और आईटी पर्सन आईटी फील्ड को कनेक्ट करता है। ज्यादातर युवा भी अपना करियर नेटवर्किंग के क्षेत्र में बनाना चाहते हैं। बात अगर की जाए स्किल्स की यानी कौशल की, तो ज्यादातर आज तक के जो युवा थे वो ज्यादातर थ्योरी पे फोकस कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है लोगों का रुझान प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है। इसी के तहत हार्डवेयर और नेटवर्किंग के अंदर भी अब फोकस स्किल पर ज्यादा हो गया, यानी कि आपका कौशल कितना ज्यादा है उस बात पर यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स आजकल फोकस कर रहे हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग के क्षेत्र में केवल किताबी पढ़ाई से बात नहीं बनती, जरूरत है कि प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो। तभी इस क्षेत्र में युवा किताबी ज्ञान के साथ साथ प्रैक्टिकल करके भी अपने आप को सक्षम बनाते हैं। लेकिन जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है और डिजिटल इंडिया पूरे देश में अपना कमाल दिखा रहा है, ऐसे में इस क्षेत्र में कंपटीशन भी काफी ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन युवा मेहनत करके अपने आप को आगे रख रहे हैं। आजकल का जमाना वैल्यू एडिशन का है, और शायद यही वजह है कि आजकल जो इंस्टीट्यूट है जो हार्डवेयर और नेटवर्किंग सिखा रहे हैं, उनका फोकस इस बात पर है कि किस तरह से जो विद्यार्थी है या फिर जो युवा है उसका स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ कम्युनिकेशन डेवलपमेंट भी हो सके, साथ ही साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी हो सके, ताकि जब वो रोजगार पाने के लिए किसी कंपनी में जाएं तो वो अलग ही चमके। और शायद यही वजह है कि जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट यहाँ पे सिखाई जा रही है उसमें भी युवाओं की खास रुचि रहती है। आज का जमाना है वैल्यू एडिशन का, केवल किसी कौशल को सीखने से बात नहीं बनती, और शायद यही वजह है कि आजकल युवाओं को कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग के अलावा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और कम्युनिकेशंस के बारे में सिखाया जाता है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब है कि कैसे अपने व्यक्तित्व का निखार किया जाए, और कम्युनिकेशन स्किल्स पे सिखाया जाता है बात करने के तौर तरीकों के बारे में। करता है जिस तरह से देश में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिस तरह से डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दिया जा रहा है, ऐसे में आने वाले दिनों में कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर नेटवर्किंग की मांग बाजार में काफी बढ़ने वाली है। आज भी अगर बात की जाए तो कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग के इंजीनियर्स की मांग काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। हालांकि तकनीक ऐसी चीज है जो कि रोज बदल रही है। पहले कहाँ लोग कंप्यूटर के सामने बैठ के काम किया करते थे, लेकिन आज पूरी दुनिया मानो आपके हाथों में सिमट गई हो। कंप्यूटर के बारे में सिखाने के साथ साथ आजकल इस तरह के इंस्टीट्यूट मोबाइल को रिपेयर करने के बारे में भी सिखा रहे हैं। साथ ही अगर 1 साल के कोर्स के दौरान अगर नई तकनीक बाजार में आती है तो उसके बारे में भी सिखाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने को अगर साकार होना है तो कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग के क्षेत्र का विकास भी होना जरूरी है। कंप्यूटर का उपयोग हर क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है, इस कारण कंप्यूटर हार्डवेयर व नेटवर्किंग के क्षेत्र में रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। कंप्यूटर के कई महत्वपूर्ण भागों को सुधारने के लिए कुशल कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियरों की जरूरत हमेशा बनी रहती है। हार्डवेयर व नेटवर्किंग के साथ रिपेयरिंग भी सीखना उपयोगी है।
हार्डवेयर, रिपेयरिंग और नेटवर्किंग इंजीनियरिंग क्षेत्र में रोजगार की ढेरों संभावनाएं आने वाले दिनों में देखी जा सकती हैं। बंदों को जाती हैं। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज यानी कि नेस्कॉम के सर्वे के अनुसार 21वीं शताब्दी में ये आईटी यानी कि कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग करियर के रूप में सबसे अच्छा होगा। जिस तरह 80-90 के दशक में रेडियो और टीवी की पहुंच घर घर में हो गई थी, उसी प्रकार आज के समय में कंप्यूटर की पहुंच हर घर हर क्षेत्र में हो गई है। आज कंप्यूटर के कारण ही दुनिया छोटी दिखने लगी है। हर क्षेत्र में जैसे रेलवे, बैंकिंग, यातायात, परिवहन, व्यवसाय एवं शिक्षा इत्यादि में कंप्यूटर का उपयोग किए जाने लगा है। कंप्यूटर में न केवल तकनीक बल्कि सामाजिक क्षेत्र में भी अपना गहरा प्रभाव डाला है। आज वैज्ञानिक युग में कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग में हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। छोटे शहर से लेकर मेट्रो सिटी तक कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग इंजीनियर की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है और आप भी इस क्षेत्र में तकनीकी ज्ञान प्राप्त कर अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्क के कारण आज सारी दुनिया कंप्यूटर के साथ समाहित हो गई है। एक सर्वे के अनुसार दुनिया में सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट में लगभग 42% लोग भारतीय हैं। आप भी आईटी यानी कि हार्डवेयर और नेटवर्किंग फील्ड में भविष्य बनाकर न केवल अपनी और अपने परिवार की स्थिति सुधार सकते हैं बल्कि अपने देश को भी ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। तो देखा आपने किस तरह से आज के युवा अपने जिंदगी को बदल रहे हैं इस कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग के कोर्स को अपना करके। आज का अंक आपको कैसा लगा, हमें जरूर बताइए।